जी स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। हम यूनिट नंबर 2 के लेक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं और हम नंबर सिस्टम की कन्वर्जन को डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट देखा था कि कैसे डिफरेंट नंबर्स को हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। उसका एक मैकेनिज़्म हमने देखा कि आसानी के साथ हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आज हमारा जो स्टूडेंट टॉपिक है उसमें हमने देखना है कि हम हेक्साडेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में, और हम फिर बाइनरी नंबर्स को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। पहले तो हमें स्टूडेंट्स हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में पता होना चाहिए, और फर्स्ट लेक्चर में हमने इनके नंबर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया था कि हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसमें आपके पास कितने डिजिट्स हैं। इसमें आपके पास ओनली 2 डिजिट्स हैं, उसमें 0 और 1। ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है और इसकी बेस 2 होती है। और इसकी बेस 2 क्यों है? क्योंकि इसमें टोटल डिजिट ही 2 होते हैं, 0 और 1। फिर हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो हमारा हेक्साडेसिमल है इसमें 16 डिजिट होते हैं टोटल। अब 16 डिजिट कैसे? आप स्टूडेंट्स पहले भी, क्योंकि हम तो फैमिलियर हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से, और उसमें टोटल 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। आप इनको मैक्सिमम जो नंबर बड़ा होता है हमारे पास डेसिमल में वो 9 होता है, लेकिन अगर आप इन नंबर्स को काउंट करें तो ये टोटल 10 नंबर्स बनते हैं, क्योंकि इसमें 0 भी शामिल है। तो अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करें तो कैसे इसमें हम 16 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो मैक्सिमम डिजिट होता है स्टूडेंट्स हमारे पास हेक्साडेसिमल में वो 15 होता है, लेकिन 15 को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हमने पढ़ा था कि 0 से लेकर 9 तक तो ऑलरेडी डिजिट है हमारे पास, तो 10 के लिए हम यहाँ पे A को यूज़ करते हैं, इसी तरह B को, C को, D को, E को और F रिप्रेजेंट द 15। तो इस तरह हम हेक्साडेसिमल नंबर्स को मेमोरी के अंदर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हेक्साडेसिमल नंबर का यूज़ क्या है। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो बेसिकली सेल्स की फॉर्म में होती है, मींस छोटे छोटे बॉक्स होते हैं इस तरह। ये आपकी मेमोरी के बॉक्स होते हैं, ये 5, 6, 7 एंड 8। और इसमें कितने बॉक्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल इसकी कैलकुलेशन का भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर ये एक बॉक्स हो तो दैट इज कॉल्ड बिट, और बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट, मींस के 0 और 1। लेकिन अगर हमारे पास ये 8 बिट्स हों तो दैट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, जो 8 सेल्स हैं हमारे दैट इज इक्वल टू 1 बाइट। और अगर हमारे पास ये 1024 बाइट्स हों तो दैट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। ठीक है, और अगर हमारे पास 1024 किलोबाइट हों तो दैट इज इक्वल टू 1 MB, मेगाबाइट। इसी तरह 1024 अगर मेगाबाइट हो हमारे पास तो दैट इज इक्वल टू 1 GB, गीगाबाइट। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास अगर 1 किलोबाइट है तो इस हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने होंगे, और अगर हमारे पास 1 MB है, 50 MB है, 100 MB है तो उसमें हमारी नंबर ऑफ बाइट्स कितनी होंगी। और अगर हमारे पास 1024 MB है तो दैट इज इक्वल टू 1 GB, और अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारे पास 2 GB में कितनी बाइट्स होंगी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक और आसान फार्मूला स्टूडेंट्स मैं आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1024 है बाइट, दैट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। इट मींस कि ये इक्वल है 1024 बाइट्स। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 1024 किलोबाइट्स एंड दैट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, तो इट मींस कि 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024, इसको आप 2 की पावर 20 भी लिख सकते हैं, तो सेम वैल्यू आएगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है आपके पास 1 MB में इतनी बाइट्स होती हैं, आप निकाल सकते हैं। और 1 GB मीन
कि 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 एंड मल्टीप्लाई बाय 1024, इसको आप 2 की पावर 30 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास 1 GB के अंदर कितनी बाइट्स होती हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास 2 GB में कितनी बाइट्स होंगी, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास 20 GB में कितनी बाइट्स होंगी, तो आपको पता है कि इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1 GB आता है। तो इसको मल्टीप्लाई भी, अगर 20 GB कोई पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई भी 20 कर दें, अगर कोई आपसे 30 GB पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई भी 30 कर दें। बहुत आसान सा फार्मूला है। इसका एक दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया कि इसको हम 2 की पावर 20 भी कह सकते हैं, इसको हम 2 की पावर 30 भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो एक हमें प्रोसेस या तरीका पता चल गया कि हम अपनी मेमोरी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब एक अगली बात जिसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, वो क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, टू कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल नंबर, आपको जो हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है, फॉर एग्जांपल ये हेक्साडेसिमल नंबर है A23। कैसे पता चला? एक तो हमें पता है कि A हेक्साडेसिमल के अलावा किसी और में, किसी नंबर सिस्टम में आ नहीं सकता। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे A ना होता, सिर्फ 2 3 होता, तो हमें कैसे पता चलता? क्योंकि ये 2 3 डेसिमल का नंबर भी हो सकता है, तो फिर हम इसकी बेस से पहचानेंगे, क्योंकि अगर इसकी बेस 16 है तो इट मीन ये हेक्साडेसिमल का नंबर। तो इसको टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी, सिंपली कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट। आपने क्या करना है कि आपने हर हेक्साडेसिमल डिजिट को कन्वर्ट करना है टू 4 डिजिट बाइनरी नंबर, कि हर डिजिट को कन्वर्ट कर देना है आपने बाइनरी में, लेकिन वो बाइनरी के डिजिट 4 से ज़्यादा ना हों। ये एक बात समझने वाली है, और इसको हम बड़े आसान अल्फाज में समझ सकते हैं कि हम हर हेक्साडेसिमल के लिए 4 बाइनरी डिजिट ही क्यों लेंगे, उसकी बैक एंड पे रीज़न क्या है। तो इसके लिए एक बात समझना ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मेमोरी का एक सेल है, तो मैं इसमें कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ? मैं स्टूडेंट्स इसमें या तो 0 स्टोर कर सकता हूँ या इसमें 1 स्टोर कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं इसमें कुछ स्टोर नहीं कर सकता। अगर मेरे पास 2 बिट्स हैं, ये 2 बिट्स, तो इसमें मैं कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ? तो इट मीन्स कि आपके पास मेमोरी के अंदर आप सिर्फ बाइनरी में स्टोर कर सकते हैं, इसके अलावा तो आप कुछ नहीं लिख सकते। इसका मतलब है बाइनरी में आपके सिर्फ 2 डिजिट हैं, या 0 है या 1 है, तो इन दोनों में बड़ा डिजिट कौन सा है? 1। इसका मतलब है कि मैं इन 2 सेल्स के अंदर बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? 1 1। इससे बड़ी वैल्यू तो मैं स्टूडेंट्स लिख ही नहीं सकता। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 2 बॉक्स हैं, और मैं आपसे कहता हूं कि इसके अंदर आप डेसिमल नंबर सिस्टम में बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम में बड़े से बड़ा डिजिट क्या है? 9। फॉर एग्जांपल इन दोनों में मैं 9 लिख सकता हूं, इससे बड़ी वैल्यू तो लिख ही नहीं सकता। अगर मुझे 3 बॉक्स दे दिए जाएं या 3 बिट्स दे दी जाएं, तो मैं इसमें बड़ी से बड़ी वैल्यू डेसिमल में ये लिख सकता हूँ, इससे बड़ी तो लिख ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1000 लिखना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए 4th डिजिट चाहिए, और 4th डिजिट के लिए मुझे एक और बॉक्स चाहिए। बिल्कुल यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि आपके पास अगर स्टूडेंट 2 बॉक्स हैं, तो 2 बॉक्स में आपने बाइनरी डिजिट स्टोर करने हैं, तो बाइनरी डिजिट में आपके पास मैक्सिमम जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है? 1। इसका मतलब है मैं इसके अंदर 1 1 लिख सकता हूँ। अब 1 1 का क्या मीनिंग है? इसके लिए आपको 0 से लेकर 15 तक जो डिजिट्स हैं उनका बाइनरी नंबर्स मालूम होना ज़रूरी है। आपकी बुक पे टेबल दिया हुआ है कि 0 का बाइनरी नंबर क्या है, 1 का क्या है, 2 का, 3 का, 4 का। आप देखें तो आपकी बुक पे ये टेबल दिया गया। अगर आपकी बुक के टेबल ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आसानी से, हमने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक नंबर को बाइनरी में। फॉर एग्जांपल
ज़ीरो के बारे में तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये ज़ीरो है, और वन के बारे में भी ऑलरेडी हमें पता है कि सिंपल वन है। टू को डिवाइड करने की ज़रूरत है, तो ये देखें अगर टू को आप डिवाइड करें, टू वन ज़र टू और ज़ीरो, तो आप इसको वन ज़ीरो, इसका मतलब है टू वन ज़ीरो होता है। अगर थ्री का आपने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो टू पे डिवाइड करें, टू वन ज़र टू और वन रिमाइंडर है, इसका मतलब है थ्री होता है वन वन। इसी तरह फोर के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो फोर को आप डिवाइड करें, टू टू ज़र फोर, ये ज़ीरो, टू वन ज़र टू एंड ज़ीरो, इसका मतलब है कि वन ज़ीरो ज़ीरो। अब एक और बात यहाँ पे समझने वाली है, वो क्या है कि देखें हमें थ्री तक स्टोर करवाने के लिए ये जस्ट दो डिजिट चाहिए, लेकिन जब भी मैं फोर को स्टोर करवाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, तो अब मुझे तीन डिजिट्स चाहिए। लेकिन अब तीन ये डिजिट हैं, तो इसके लिए मुझे सेल भी तीन चाहिए। सिर्फ यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब है कि दो सेल के अंदर मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या स्टोर कर सकता हूँ, थ्री, क्योंकि वन वन किसका बाइनरी, वन वन किस डेसिमल का बाइनरी है, तो थ्री का। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास ये थ्री सेल्स आ जाए, तो इसमें मैं मैक्सिमम बड़ी वैल्यू ये स्टोर कर सकता हूँ, वन वन वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है ये वन 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 किस डिजिट का बाइनरी है, तो स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू 7। इसका मतलब है कि थ्री सेल्स, अगर मेरे पास टू बिट्स हैं, तो मैं उसमें फोर वैल्यूज स्टोर कर सकता हूं, और मैक्सिमम उसमें आप थ्री स्टोर कर सकते हैं, थ्री से बड़ी नहीं स्टोर कर सकते। अब ये भी एक मैकेनिज्म है कि सर फोर वैल्यूज बोल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि तीन से बड़ा डिजिट स्टोर नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट अगर आप 0 1 2 3 इनको काउंट करें, तो ये फोर ही डिजिट बनते हैं, फोर वैल्यूज बनती हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसमें थ्री है। बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन अगर आपके पास 3 बिट्स हों स्टूडेंट्स, तो आप इसके अंदर कितनी मैक्सिमम 8 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 7। ठीक है, क्यों 7? आप 1 1 1 को कैलकुलेट करें, इसको कन्वर्ट करें 7 को, तो आपके पास 3 1 ही आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 3 बिट्स हूं, तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें 7 स्टोर कर सकता हूं। लेकिन हेक्साडेसिमल में बड़ी से बड़ी वैल्यू होती है आपके पास f, और f इज इक्वल टू 15। तो इसका मतलब है कि मुझे इतने बिट्स चाहिए कि जिसमें मैं 15 स्टोर कर सकूं। अगर मैं स्टूडेंट्स 4 बिट्स लेता हूं और इन सब में 1 लिख देता हूं, तो अब मेरा क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, क्योंकि 4 टाइम वंस को आप कन्वर्ट करें तो दैट इज इक्वल टू 15। तो बिल्कुल यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि क्यों हमने अपने हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हर डिजिट को 4 बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट किया है। उसकी वजह यह है कि हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मेमोरी के अंदर मुझे 4 बिट्स चाहिए। उससे कम बिट्स मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हेक्साडेसिमल में मेरे पास बड़ी से बड़ी वैल्यू है 15, उसको मैं 1 बिट में स्टोर नहीं कर सकता, 2 बिट्स में नहीं कर सकता, 3 में भी नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे 4 बिट्स चाहिए। उस 14 के लिए भी मुझे 4 बिट्स चाहिए, 12 के लिए भी, 11 के लिए भी, 10 के लिए भी। इसलिए मैंने क्या किया है कि हर नंबर को 4 बिट्स में कन्वर्ट किया है। सिर्फ ये बात स्टूडेंट्स आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब ये बात जब हमें समझ आ गई, तो अब प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। तो अब हमारे पास ये एक नंबर गिवन है A23, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो सिंपल क्या करना है, A को बाइनरी में कन्वर्ट करें। A इज इक्वल टू क्या होता है 10। 10 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करके देखें, आप ये तरीका लगा लें। अच्छा, तो एक और आपको आसान सा इसका तरीका स्टूडेंट्स बता देता हूं कि अगर आप ऐसा नहीं डिवाइड नहीं करना चाहते, तो आप सिंपल ये करें कि हमने 4 बिट्स में कन्वर्ट करना है। आप ये 4 बॉक्स फॉर एग्जांपल ये आप ले लें। ठीक है, इसके ऊपर लिखे 1 2 4 एंड 8। ये एक टेक्निक आपको बता रहा हूँ। ये देखें ना कि
2, 1, 3, 7 और 8, 15, अगर इन तमाम को मैं वंस कर दूं तो दैट इज़ इक्वल टू 15। तो हमारी ये टेक्निक यहाँ पे काम करेगी। फॉर एग्जांपल मैं 10 की बाइनरी बनाना चाहता हूँ, तो इनको कैलकुलेट करके देखें कि कैसे 10 बनता है। अगर आप 8 को और 2 को ऐड करें तो आपका 10 बनता है, तो इनको 1 कर दें, बाकियों को आप 0 कर दें तो आप देखें दैट इज इक्वल टू 1 0 1 0, और यहाँ पे भी उसका बाइनरी 1 0 1 0। कितनी आसान टेक्निक है। 2 को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका बाइनरी क्या बनता है कि इसका मतलब है 2 मेरे पास अवेलेबल है, अगर मैं इसको 1 कर दूं और बाकी सबको 0 कर दूं तो दैट इज इक्वल टू 2। तो ये देखें ऐसा ही, ठीक है। अब मैं 3 को कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 3 को कैसे, ये देखें 2 और 1 को मैं ऐड करूं तो ये 3 बनता है, इन दोनों को आप 1 कर दें, बाकी सबको आप 0 कर दें, तो ये देखें आप 0 0 1 1, तो दैट इज इक्वल टू 3। या तो वो आप टेबल जो आपकी बुक पे गिवन है वो आपको याद होना चाहिए, या आपको जो डिवीजन वाला टेक्निक है वो आपको आनी चाहिए, या तीसरी एक टेक्निक मैंने आपको ये बता दी कि इस तरह नंबर्स को आप जो है नंबर्स की अगर बाइनरी फाइंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। 7 मैं बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनाऊंगा, 4 2 6 1 7, इसका मतलब है इन तीनों को मैं क्या कर दूं 1 और 0, दैट इज इक्वल टू 7। स्टूडेंट्स आप इनको जो है ट्राई करके देख सकते हैं। ए को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया 1 0 1 0, 2 को कन्वर्ट किया 0 0 1 0, 3 को कन्वर्ट किया 0 0 1 1। तो अब सिंपल इनको आपने कंबाइन करके लिख लेना है, 1 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 1, इसको कंबाइन करके लिख लिया, नीचे उसकी बेस 2 लिख दी। इट मीन्स हमने क्या किया, अपने हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। और इसका सबसे आसान तरीकाकार ये है कि आपको हर नंबर का